Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you English class 6 and chapter is 12. We have already complete chapter 12 safety shapes. यहाँ तक हम लोग completely सभी चैप्टर पढ़ चुके हैं, 12 भी पढ़ चुके हैं. आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग वर्ड, एडवर्ब एंड बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा. देखिएगा फर्स्ट में क्या हमको गिवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें को 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. व्हाट काइंड ऑफ बॉय वाज कुणाल, कुणाल किस टाइप का लड़का था, इसका जवाब लिखना है. व्हाई डिड कुणाल नीड ए पेन, कुणाल को पेन की क्यों जरूरत पड़ी. व्हाई इट इज डेंजरस टू कैच ए रनिंग बस, चलती हुई बस पर चढ़ना क्यों खतरनाक है. और व्हाई डिड कुणाल जंप ऑफ द बस, फिर उस बस से कुणाल क्यों कूद गया. हाउ डिड वोमेन हेल्प कुणाल, उस लेडीज ने कुणाल की कैसे मदद की. और व्हाट लेसन डिड कुणाल लर्न, और कुणाल को क्या सबक मिला. इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा कि व्हाट काइंड ऑफ ए बॉय वाज कुणाल, कुणाल किस प्रकार का लड़का था. तो आप लिखेंगे कुणाल वाज ए केयरलेस बॉय, कुणाल एक लापरवाह लड़का था. व्हाई डिड कुणाल नीड ए पेन, कुणाल को पेन की जरूरत क्यों पड़ी. कुणाल नीडेड ए पेन टू राइट ए इंग्लिश टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट था इसलिए उसे पेन की जरूरत थी. इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, व्हाई डिड इट इज डेंजरस टू कैच ए रनिंग बस. तो इसमें आप लिखेंगे इट इज डेंजरस टू कैच ए रनिंग बस बिकॉज देयर कैन बी ए एक्सीडेंट, देयर कैन बी एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, इसलिए चलती बस से या ना तो उतरना चाहिए ना ही चढ़ना चाहिए. इसी प्रकार से नेक्स्ट डी में हम लिखेंगे व्हाई डिड कुणाल जंप ऑफ द बस. अब कुणाल चलती बस से उतर क्यों गया, उसमें लिखेंगे कुणाल जंप ऑफ द बस बिकॉज ही हैड कॉट द रॉन्ग बस, क्योंकि उसने गलत बस को पकड़ लिया था इसलिए उसे उससे उतरना पड़ा. और ई है हाउ डिड वोमेन हेल्प कुणाल, उस लेडीज ने कुणाल की कैसे मदद की. तो आप लिखेंगे द वोमेन टुक हिम टू डॉक्टर फॉर मेडिसिन, उसके इलाज के लिए वह लेडीज कुणाल को डॉक्टर के पास ले गई, क्योंकि जब वह चलती बस से उतरा था तो उससे इंजरी हो गई थी, थोड़ा वह घायल हो गया था. व्हाट लेसन डिड कुणाल लर्न, फिर कुणाल ने क्या सबक सीखा इन सब चीज़ों से. कुणाल हैड लर्न ए लेसन नेवर टू बी केयरलेस एवर अगेन, अब वह कभी भी किसी चीज़ के प्रति लापरवाही नहीं करेगा. तो इन क्वेश्चंस के आंसर में आप सभी कुछ ये लिखेंगे. आगे समझते हैं, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है. नेक्स्ट में से कहा गया अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द गिवन वर्ड, जो शब्द दिए गए, शब्द क्या होते हैं जो हम बोलते हैं उनमें सभी की स्पेलिंग बोलते नहीं. कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लेटर तो होते हैं लेकिन वो आपको प्रोनाउंसिएशन में बोलना नहीं है, उनका उच्चारण आपको नहीं करना है. जैसे हम लोग पढ़ते हैं हावर, हावर नहीं होता ऑवर होता है, इसमें एच साइलेंट रहेगा. तो जो साइलेंट है उनको अंडरलाइन करना था, जैसे ये एच साइलेंट रहेगा. ऑफन होता है, हम लोग ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे इसको, OFTEN नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें टी साइलेंट रहेगा. इसमें निट पढ़ेंगे, इसमें के नहीं पढ़ेंगे. रॉन्ग पढ़ते हैं, डब्लू नहीं पढ़ते हैं. डाउट पढ़ते हैं, बी नहीं पढ़ते हैं. डावट नहीं कहते, डाउट क्या शंका. नो पढ़ते हैं, के को नहीं पढ़ते हैं. इसी प्रकार से यहाँ पर नी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, के नहीं करते हैं. कुड कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, एल को नहीं बोलते हैं. इसी प्रकार से राइट, राइट मीन्स होता लिखना, तो लेकिन डब्लू नहीं बोल रहे, हम लोग राइट से स्टार्ट कर रहे हैं. नाइफ होता चाकू, तो हम लोग बोलते हैं नाइफ लेकिन के नहीं बोलते हैं. इसी प्रकार से लिसन, लिस्टिन नहीं होता, लिसन माने होता सुनना. अब इसमें भी हम लोग टी को साइलेंट कर देते हैं, चुप, यानी उसको हम नहीं बोलते. इसी प्रकार से शुड होता, शुल्ड नहीं कहते, इसमें भी हम लोग एल को साइलेंट रखेंगे. और होल, HOLE बोल रहे होल, लेकिन डब्लू को नहीं बोल रहे. ठीक है. वाक, बाल्क नहीं पढ़ते हैं, बाक, तो इसमें एल को साइलेंट रखते हैं. इसी प्रकार से फॉक, फॉल्क एक तरीके से झुंड होता है फॉल्क, लेकिन हम लोग क्या करते हैं फॉक पढ़ेंगे, केवल एल नहीं पढ़ेंगे. ठीक, तो ये आपके साइलेंट वर्ड हो गए. और नेक्स्ट में लैंग्वेज प्रैक्टिस हमसे पूछा गया एडवर्ब की जानकारी दी गई. एडवर्ब क्या होता है, वो शब्द जो वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को जो नोटिफाई करते हैं, एडवर्ब को बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उन्हें एडवर्ब कहते हैं. जैसे लिखा हुआ एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई ए वर्ब
एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, वो हमारे एडवर्ब कहे जाते हैं और ज्यादातर एल वाई लगाने से बनते हैं। जैसे लाउड माने जोर से, और लाउडली, लाउड माने जोर, लाउडली माने जोर से कहेंगे। नीडली क्विकली शीघ्रता से, हरीडली जल्दबाजी में, स्लोली धीरे धीरे। तो देखो एल वाई लगा के इन्होंने बनाया। अब यहाँ पर देखो ये कह रहे मेक न्यू वर्ड्स बाई एडिंग एल वाई टू द फॉलोइंग, वन इज डन फॉर यू। अब ये एक तो उन्होंने कह दिया जैसे सैड, शेडली। अब ये लाउड है, केयरलेस है, बैड है, केयरफुल है, लाइट है, ब्यूटीफुल है, फ्रेंड है, वीक है, मंथ है और ईयर है। 10 शब्द आपको दिए गए। इन शब्द 10 की आपको बनानी है। एडवर्ब कब बनाएंगे? एल वाई का एडिशन करके देखिएगा। जैसे यहाँ पर था हमारा लाउड, तो हमने लिखा लाउडली, एल वाई अपनी तरफ से लगा दिया। केयरफुल, केयरफुली, एल वाई लगा दिया। बैड, बैडली, केयरलेस, केयरलेसली, लाइट, लाइटली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, एफ एक एल वाई हमने और लगा दिया। फ्रेंड, फ्रेंडली, वीक, वीकली। इसी प्रकार से मंथ तो मंथली और ईयर का ईयरली हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दिए गए शब्दों के एडजेक्टिव बना सकते हैं। इसमें और भी है, उसे भी सीखते हैं। और यहाँ पर देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब। यहाँ पर 2 एडवर्ब आपको दिए गए, इसमें लिखना कौन सा एक है उस पर टिक कर दे रहे हैं हम। आप लिख लेंगे अपना। जैसे सी सिंग्स, वो है बहुत अच्छा गाती है, मधुर गाती, मीठा गाती है, तो उसके लिए हम लोग लगेंगे स्वीटली। ठीक, स्वीटली करेंगे। साफ सुथरा होता है नीटली, तो हम लोग स्वीटली करेंगे। सी स्पीक्स, वो स्पष्ट बोलती है। सी स्पीक्स क्लियरली, नहीं हाँ क्लियरली। सी शाउट लाउडली, वह तेजी से चिल्लाती है। सी राइट्स नीटली, वह बहुत साफ लिखती है। ए टॉर्टोइज बॉक्स, एक कछुआ कैसे चलता है? स्लोली स्लोली, यानी धीरे धीरे। ठीक, तो ये ग्रामर का हो गया। और लास्ट में हमसे इसमें और भी पूछा गया है कीप इन माइंड, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है अपने को सुरक्षित रखने के लिए। तो मैं उनको भी आपको पढ़ा देता हूँ। लिखा हुआ है कीप इन माइंड, चिल्ड्रन और यंगस्टर, बच्चे हों चाहे बड़े हों, विदाउट लाइसेंस शुड नॉट बी अलाउड टू राइड टू व्हीलर इवन फॉर ए जॉय राइड्स। किसी को भी, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, किसी को भी टू व्हीलर यानी किसी प्रकार का व्हीकल, साइकिल को छोड़ करके जिन वाहन का रजिस्ट्रेशन होता है उन वाहन को आप विदाउट, मतलब यहाँ टू व्हीलर लिखा हुआ है, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, बगैर लाइसेंस के आपको नहीं चलाना है। जॉय राइड मतलब केवल अपनी मस्ती के लिए भी नहीं कि चलो थोड़ा घूम के ही आते हैं बेवजह, तो चलो बगैर हेलमेट के या बगैर हम लाइसेंस की गाड़ी चलाने, नहीं, अलाउ नहीं है आपके लिए। इसी प्रकार से ऑलवेज बियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग टू व्हीलर, जब भी आप टू व्हीलर चला रहे हो यानी बाइक मोटरसाइकिल जब भी चला रहे हो तो आप हेलमेट का यूज करें। ऑलवेज बियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग ए कार, और जब भी कार चला रहे हो तो इसमें सीट बेल्ट का यूज करना पड़ेगा आपको। नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ मूविंग व्हीकल, जैसे आप बस में बैठे, कार में बैठे, तो कभी भी आप खिड़की से अपना सिर या हाथों को बाहर न निकालें। नेवर टॉक ऑन मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग ए व्हीकल और मूविंग ऑन द रोड, जब भी आप रोड पर घूम रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको मोबाइल से बात नहीं करनी। यहाँ मूविंग ऑन द रोड पर भी लिखा हो, जैसे रोड पर आप चल ही रहे हो और मोबाइल में बात लगी तो आपका क्या होगा, रोड से ध्यान हटेगा और हो सकता है आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तो कहीं भी रोड पर चलते वक्त या रोड या व्हीकल चलाते वक्त आपको मोबाइल से बात नहीं करनी है। ऑलवेज वॉक ऑन ए फुटपाथ ऑफ पेमेंट, जब भी आप पैदल चल रहे हो तो फुटपाथ पे चलें, जो पगडंडी बनी होती है सड़क के किनारे किनारे आपको उस पर ही चलना है। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, अब जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, कभी कभी आप देखना कि सड़क पर चौड़ी चौड़ी पट्टी बनी होती है, सड़क पर चौड़ी चौड़ी पट्टी बनी होती है, जैसे इसमें देखो चित्र दिए गए हैं, ये इस प्रकार की पट्टी बनी होती है, उन पर ही आप अपनी पैदल अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो ये जेब्रा क्रॉसिंग पे ही जाकर के आपको रोड को क्रॉस करना। व्हाइल क्रॉसिंग द रोड टुक द राइट, जब आपको रोड क्रॉस करना तब क्या करेंगे, पहले आप राइट को देखिए, फिर लेफ्ट देखिए और फिर एक बार राइट को देखें, जब देखें रोड क्लियर है तभी आपको रोड क्रॉस करना है। व्हाइल क्रॉसिंग द रोड लुक द राइट, पहले राइट देखेंगे, देन टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट देखेंगे, एंड देन राइट अगेन, और एक बार फिर राइट की तरफ देखें, एंड क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर, और तभी रोड को क्रॉस करें जब देख लें हाँ रोड क्लियर है, हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक,
और इसमें एक एक्टिविटी भी आपको गिवन है, कुछ चित्र दिए गए, इसमें आपको ये बताना सही कौन है और गलत कौन है। ठीक, अब देखिएगा, ये लड़का अकेला चल रहा और अपनी साइड में चल रहा, लेकिन ये जो दूसरे चित्र में लड़के दिए गए हैं ये ग्रुप में चल रहे हैं और रोड पर चल रहे हैं, तो इनका चलना रॉन्ग है और ये वाला चलना राइट है। ठीक, ये मोबाइल में बात करते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग रहेगा। इसी प्रकार से जो ये 4 वाला डायग्राम इसमें दिया गया, ये भी रॉन्ग है कि वो गलत तरीके से तेज गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं, और ये बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह सही है। ठीक, अब ये लेडी जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस तो कर रही है, वो तो ठीक है, लेकिन उधर से वाहन भी आ रहा है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग रहेगा। इसने गाड़ी स्लो नहीं की, वो सही है, लेकिन ये ड्राइवर गाड़ी गलत चला रहा है। ठीक, तो ये चैप्टर और उसका एक्सरसाइज कंप्लीटली हमने आपको समझाया, आशा करता हूँ समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।